दोस्तों आर के स्वामी का आईपीओ आ चुका है जिसका प्राइस है 423.56 करोड़ का। यानी कंपनी को इतने पैसे चाहिए अपने आईपीओ में। तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं आर के स्वामी और उनकी कंपनी के बारे में, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम मेनली देखने वाले हैं कि कौन से बिजनेस है इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन से हैं, क्लाइंट मेजर कौन से हैं, इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी किस डेट तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसके बाद दोस्तों कुछ बोनस पॉइंट है, जैसे कि बोनस है तो अभी क्यों बताऊं, हाँ तो ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी के बिजनेस से। दोस्तों कंपनी का बिजनेस क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है वो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। यानी कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जांपल किसी का कोई बिजनेस है तो उस बिज़नेस को वो हेल्प करेगी अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इंटरेक्ट करना यानी या तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, या तो फिर कोई हेल्प करना, कस्टमर सपोर्ट करना। यानी कि कोई कंप्लेन अगर कस्टमर को बिज़नेस को करनी है तो कस्टमर बिज़नेस को कैसे कंप्लेन करेगा, बिज़नेस कैसे उसका रिव्यू लेगा, तो ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन के अंदर आती है। तो यहाँ पर इसका पहला काम है इंटरेक्शन को ईजी, कंसिस्टेंट और यूनिफाइड बनाना। इसके बाद जो है डेटा एनालिसिस, कस्टमर का डेटा एनालाइज करना। यानी कि कस्टमर कौन से टाइप का है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर का एरिया क्या है, ये सारे चीज़ों का डेटा कलेक्ट करके उसको एनालिसिस करके कंपनी को देना, ताकि कंपनी अपना प्रोडक्ट उन कस्टमर तक पहुंचा सके। इसके बाद आता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग यानी जैसे अगर आपको पता होगा तो बिल्डर्स लोग क्या करते हैं, जिन जिन को प्लॉट की रिक्वायरमेंट है उनको मैसेज भेजते हैं। तो वो सब जो डेटा आता है वो डेटा कहाँ से आता है, वो डेटा माइनिंग से आता है। ठीक है, तो कंपनी का काम है डेटा को माइन करना। कस्टमर किस टाइप के हैं, रिकरिंग है, वन टाइम है, रिच है, पुअर है, ये सब डिटरमाइन करती है। और उसके बेसिस पे क्या करती है, उसके बेसिस पे रिसर्च करती है एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में कि ये मार्केट कैसी है और क्या कंपनी का प्रोडक्ट इस मार्केट पे फिट बैठता है या नहीं बैठता है, ये कंपनी रिसर्च करती है। फिर रेंज ऑफ क्रिएटिव मीडिया यानी कि वीडियोस, ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ें जो है कंपनी बनाती है और अपने क्लाइंट को बना कर देती है। ठीक है, अब आपको बिजनेस तो मेजरली समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा प्रमोटर। कंपनी के पास 2 प्रमोटर है, जिसमें से पहला प्रमोटर है श्रीनिवास के स्वामी, जिनके नाम के ऊपर ये कंपनी बनी हुई है। इनको 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आईटी सेक्टर में इतने साल का एक्सपीरियंस होना यानी बहुत वैल्यूएबल माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है नरसिम्हन कृष्ण स्वामी, जिसको आप को फाउंडर या को प्रमोटर भी बोल सकते हो। तो हमने प्रमोटर की बात कर ली, कंपनी के बिजनेस की बात कर ली। अब जानेंगे कि इनके मेजर क्लाइंट्स कौन से हैं। तो मेजर क्लाइंट्स में बहुत सारे बड़े नाम आते हैं, बहुत सारे अच्छे क्लाइंट को ये सर्व करते हैं, जिनमें से कुछ है आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी, सेरा सैनिटरी वेयर, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, हैवेल्स इंडिया, टाटा प्ले। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा और ऐसी बहुत सारे बड़े नाम हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने अपने क्लाइंट के लिए क्या किया। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने लॉन्च किए 818 क्रिएटिव कैंपेन्स। यानी कि कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट्स और सारे कैंपेन्स को मिला के 818 कैंपेन्स किए हैं। इसके अलावा ये तो कंपनी ने किया ही किया, इसके अलावा कंपनी ने 140 टेराबाइट ऑफ स्टोरेज जो है वो क्लाइंट डेटा मैनेज किया। यानी कि 140 टेराबाइट का जो डेटा था क्लाइंट्स का वो सारा मैनेज किया। 2.37 मिलियन कस्टमर का इंटरव्यू लिया। दोस्तों 2.37 मिलियन कस्टमर, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो इनका इंटरव्यू लिया और उसके बेसिस पे रिसर्च किया। ठीक है, तो अब आपको ये क्लाइंट भी पता चल गए। अब पता करते हैं कि कंपनी पैसा मांग रही है तो पैसे का कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो कंपनी का जो मेजर इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 54 करोड़ वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल यानी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल यानी जो कंपनी के डे टू डे यूसेज में आएगा पैसा, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल।
उसके बाद 10.98 करोड़ आएगा DVCP स्टूडियो। DVCP स्टूडियो का मतलब क्या है? DVCP स्टूडियो का मतलब है डिजिटल वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो, यानी कि जो भी वीडियोस बनाने हैं, या यूट्यूब के हो गए, एडवर्टाइजमेंट के हो गए, टीवी कहीं के भी वीडियोस हो गए, उसके लिए एक स्टूडियो बनाना चाहते हैं। उसके बाद 33.34 करोड़ जो है इनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, कैमरास, ये सब लेने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। 21.74 करोड़ जो है वो न्यू CEC और CATI। अब सवाल ये है कि CEC और CATI का क्या मतलब है? CEC का मतलब है कस्टमर इंगेजमेंट सेंटर, यानी अगर आपको कस्टमर सपोर्ट देना है तो कस्टमर के लिए कोई एक स्पेशल सेंटर बनाना पड़ेगा, तो वो सेंटर यहाँ पर कंपनी बनाएगी। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग, टेलीफोन में जो इंटरव्यू लेते हैं, यानी कि रिव्यू लेते हैं कस्टमर की चॉइस को जानते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस्टेब्लिश करने वाली है ये कंपनी RK स्वामी। अब जानते हैं फाइनेंशियल्स, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रिवेन्यू था 292.6 करोड़ का, जो कि पिछले साल से 24.8% ज़्यादा था। 24.8% ज़्यादा था। 31.2 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो पिछले साल से 62% ज़्यादा था। देखो दोस्तों, रिवेन्यू 24% बढ़ा है पर प्रॉफिट 62% बढ़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.95%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए तो आपको 28.95 रुपीज़ रिटर्न मिलेंगे प्रॉफिट में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सितंबर यानी हाफ ईयर 23-24 का, तो 141.1 करोड़ का रिवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7.93 करोड़। अब आप बोलोगे कि पिछले साल का प्रॉफिट 31 करोड़ था, तो अभी आधा तो होना चाहिए, आधा भी नहीं है। पर मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों, कंपनी का जो मेजर रिवेन्यू जनरेट होता है वो सेकंड क्वार्टर में होता है। तो इन नंबर को देखकर आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, ये जो नंबर है ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं PE रेशियो की बात करते हैं। PE रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर से आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी की मार्केट प्राइस 100 है और अर्निंग 1 है, तो इसका मतलब है कि वो 100 रुपये लगाओगे उस कंपनी में तो 1 रुपये कमा पाओगे, ठीक है। तो जितना कम होगा मार्केट प्राइस उतना हमको फ़ायदा है। अब देखो, इस कस्टमर का PE रेशियो है 40.96, यानी अगर आप 40 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये कमाओगे, है ना। तो वही अगर मैं बात करूँ पियर्स की, पियर्स यानी इनका जो कंपटीशन है वो, इनका कंपटीशन है एफएल इंडिया सिस्टम से, जिसका 59.94 टाइम्स है, और लेटेन व्यू एनालिटिक्स का 65.64 टाइम्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे अच्छा PE रेशियो इस कंपनी का है। तो यहाँ पर एक मेजर बेनिफिट मिलता है इस कंपनी को IPO में। अब दोस्तों बात करेंगे कि क्या है, कितने का इन्वेस्टमेंट है, कैसे करना है, कब तक करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो फाइनेंशियल्स तो मैंने आपको बता दिए कि जो रिवेन्यू है 141.1 CR का है, 7.93 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ऑफर चालू हो रहा है 4 मार्च को, ख़त्म हो रहा है 6 मार्च को, यानी आपको 6 मार्च को 4:30 बजे से पहले इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। इशू डिटेल्स की बात करूँ तो ऑफर फॉर सेल 87 लाख इक्विटी शेयर्स का है, फ्रेश इशू 173 करोड़ का है, प्राइस बैंड 270 से 288 है, पर आपको 288 रुपीज़ ही लगाना है। 288 रुपीज़ और 50 शेयर का लॉट है, यानी 288 इंटू 50 करोगे तो आपका जो प्राइस है वो आ जाएगा 14,400। तो एक लॉट इतने रुपए का आपको मिलेगा। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 7 मार्च को डिसाइड होगा, रिफंड 11 मार्च को होगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो, और लिस्टिंग डेट 12 मार्च की आपको दी गई है। अब बात करते हैं कि क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जानने से पहले मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताता हूँ कि इस कंपनी का अभी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम या ग्रे मार्केट प्राइस है वो 58 है, यानी कि इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये लिस्टिंग गेन्स आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला बोनस पॉइंट। जैसा मैंने आपको वादा किया था, एक और बोनस पॉइंट मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैं बड़े बड़े कंपनी का ही रिसर्च दिखा देता हूं। अब हम बात करेंगे कि क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो शुड यू सब्सक्राइब में सबसे पहले कैनरा बैंक की बात करते हैं। कैनरा बैंक वाले क्या बोलते हैं? कैनरा बैंक वाले बोलते हैं कि लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करो, लिस्टिंग गेन्स आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 40.96 का पीई है और पीई बहुत कम है, इसीलिए आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स देखने मिलेंगे, ऐसा कैनरा बैंक का मानना है। इसके बाद बात करते हैं रिलायंस सिक्योरिटीज़ की। तो रिलायंस सिक्योरिटीज़ बोलती है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। क्यों लॉन्ग टर्म के लिए करो? क्योंकि इम्प्रूवमेंट आएगी मार्जिन में, अभी कंपनी पैसा ले रही है तो नए सिटी में जा पाएगी, इनोवेटिव कैंपेन्स करेगी और अपना ब्रांड बनाएगी। इसीलिए इन लोग बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंपनी अच्छा बेनिफिट देगी। आनंद राठी की बात सुनते हैं। आनंद राठी बोलता है लॉन्ग टर्म के लिए रखो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्योंकि पी रेशियो इसका बहुत कम है, मार्केट कैप 1453.4 करोड़ का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो आपका 22.2% का है। तो इनका भी कहना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अब दोस्तों आपको आपके सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो मिल चुका होगा। तो अब मैं आपको एक और बोनस पॉइंट देता हूँ, आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो। मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ, RK स्वामी की जो वेबसाइट है वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। तो आप वेबसाइट पे जाकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि ये देखिए, ये अपना कुछ एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अपने बुक कुछ लिख रहे हैं, ये सारे एडवर्टाइजमेंट इन्होंने बनाई हुई है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर में सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स। अगर आप इन्वेस्टर में जाएंगे तो आपको ऊपर मिलेगा कंपनी इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं उसको आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कंपनी का काम कैसा है, तो कंपनी का काम काफ़ी अच्छा लगा। मैंने देखा है कंपनी का, अगर आप फिल्म्स में जाके रिसेंट में जाओगे तो रिसेंट में देखो इन्होंने ये सारे एड्स बनाए हुए हैं और ये सारे एड्स जो है काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, काफ़ी क्रिएटिव है और बहुत अच्छे। इसमें से अगर आप ये अमिताभ सर वाला ऐड देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है, आप इस वेबसाइट पे आकर देख सकते हो। कहाँ कहाँ पर सर्विस देते हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर बता के रखाया हुआ है। और ये देखिए बड़ी कंपनी जहाँ पे इन्होंने अपना प्रोडक्ट दिया है, एयर इंडिया हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, LIC, इंडसइंड बैंक, स्टॉक होल्डिंग, स्टेट बैंक, श्रीराम फाइनेंस, बैंक ऑफ इंडिया, हिमालय, तो ये सारी कंपनी इनकी क्लाइंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनके जो टीम है उनका भी आपको डिटेल्स जो है देखने को मिल जाएगा। ये है श्रीनिवासन के स्वामी जी, नरसिम्हन कृष्ण स्वामी, ये दोनों जो है यहाँ पर प्रमोटर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी RK स्वामी से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और आपके लिए बना सकूं, और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। आजकल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।